हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी फॉर सरकारी पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं इस समय स्टैटिक जीके का पोर्शन, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है, उसको देखते हैं कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो कौन सा है, वो है हमारा दोस्तों प्रमुख उत्सव और उस त्यौहार। ठीक है, ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पता ही होगा कि भाई हमारे जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं जो इंडिया के अंदर मनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, वो आपसे नॉर्मल वाले फेस्टिवल नहीं पूछते हैं जो सब जानते हैं। वो आपसे ऐसे फेस्टिवल पूछे जाते हैं जहाँ पर लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और जो ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं फेस्टिवल को देखने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो खास करके 3 पार्ट में आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा वीडियो है, क्योंकि इसमें टोटल जो हमारे 28 राज्य और 8 यूटी हैं, उनके सभी हम जो फेस्टिवल है वो देखने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग 3 पार्ट में से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। शुरुआत में जो हमारे फर्स्ट पार्ट में है वो लगभग हमारे केरल तक ही जो हमारे राज्य हैं वहाँ तक ही हम लोग फेस्टिवल देखने वाले हैं। उसके बाद हम अदर राज्य के फेस्टिवल देखेंगे। ठीक है, ठीक, मेनली ए से लेकर के तक की नाम वाले जो हमारे स्टेट हैं उनके हम लोग आज फेस्टिवल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला स्टेट है वो दोस्तों कहाँ क्या है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो त्यौहार जो फेमस जो हैं वही मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, जो किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा यहाँ फेस्टिवल है, और दोस्तों ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जो फेस्टिवल है वो क्या है, फ्लेमिंगो। ठीक है, आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो। दूसरा है कल्याण महोत्सव। फिर उसके बाद यल्लम्मा जतारा। ठीक है, फिर दुर्गा अम्मा। ये फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में फेमस फेस्टिवल हैं, तो इनको आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो, कल्याण महोत्सव, यल्लम्मा जतारा और दुर्गा अम्मा। ठीक है, तो ये फेस्टिवल हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद आते हैं हमारा दूसरा जो स्टेट है वो कौन सा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए सोलुंग उत्सव। आप अगर एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो उसमें आपको इसका नाम जरूर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है ड्री उत्सव, लोसर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो है इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या आते हैं, मोपिन। मोनपा जनजाति कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश में, वही मोपिन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सांकेन और पांग साऊ। ठीक है, पांग साऊ महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन हमारे अरुणाचल प्रदेश के क्या हैं, फेस्टिवल हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है दोस्तों कौन सा स्टेट, असम। ठीक है, तो असम के अंदर दोस्तों कौन सा है, बिहू। ठीक है, बिहू काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बिहू में भी एक कई तरीके की बिहू फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, उनको भी अच्छे से याद करिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, बिहू ये एक बेसिक है इसका, तो बिहू आप इसमें से याद रखिएगा असम के अंदर। फिर मीदम मीफी। ठीक, मीदम मीफी। उसके बाद बैसगू। ठीक है, फिर माजुली। फिर उसके बाद आता है देहिंग पटकाई। फिर उसके बाद बैरोतो। फिर उसके बाद आता है हमारा अम्बुबाची का मेला। ठीक है, अम्बुबाची। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। और कामाख्या देवी के मंदिर में ये अम्बुबाची का मेला लगता है। ये काफ़ी फेमस मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर। और दोस्तों पूछा जाता भी है कि कामाख्या देवी के मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो असम के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है अली आई लिगांग। ठीक, अली आई लिगांग। ठीक है, ये भी त्यौहार जो है, फेस्टिवल जो है वो असम के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, अगला फेस्टिवल है हमारा कौन सा, बिहार। अगला फेस्टिवल है दोस्तों कौन सा, बिहार। बिहार में देखिए जीतिया। बिहार में क्या है, जीतिया, सोहराय। उसके बाद आता है सरहुल के बाद आता है कौन सा हमारा, बिहुला और कर्मा और शाम चकेवा और छठ पूजा। तो छठ पूजा तो आपको नॉर्मली याद ही होगा, बिहार के अंदर मनाया जाता है शाम चकेवा और छठ पूजा। और दोस्तों आजकल थोड़ा सा एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें जो स्टेट के बेसिस पे त्यौहार नहीं पूछते, बल्कि उनके जो स्पेशलिटी है उसके बेसिस पे त्यौहार को पूछे। जैसे छठ पूजा, जैसे पूछा जाता है कि नदी और सूर्य का महत्व किसके अंदर दिखाया जाता है, तो वह छठ पूजा के अंदर मनाया जाता है। छठ पूजा का वो त्यौहार जिसमें नदी और सूर्य देवता का महत्व को दिखाया जाता है। ठीक है, ये बिहार में मनाया जाता है। इस तरीके से त्यौहार पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से मैं भी आपको कुछ समय में एक अच्छी सी PDF बना के आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं सभी फैक्ट बेस पे सारे त्यौहार को कराने वाला हूँ। लेकिन ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट बेस पे। ठीक है, तो ये स्टेट बेस पर आपको मैं यहाँ पूरी चीज़ें सब स्टेट के अलग अलग त्यौहार के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
और दोस्तों इनकी कोई शॉर्टकट मेरे हिसाब से अगर बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार हैं, शॉर्टकट से आप याद नहीं कर पाएंगे या फिर किसी ट्रिक के जरिए। तो इनको 10 बार 15 बार जितनी बार हो सके उसको रिपीट करिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है कौन सा हमारा त्यौहार, छत्तीसगढ़। ठीक, हमारा जो स्टेट है वो कौन सा, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हरेली, मडई, पोला, भोजली, छेर छेरा, फिर उसके बाद आता है मेघनाथ पर्व, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी, हरेली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हरेली और हरेला आपको पता है उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो हरेली अपना छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, भोजली मिल जाता है, छेर छेरा मिल जाता है, ठीक है। ये काफ़ी पूछे थे, मडई भी पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल है कौन से, छत्तीसगढ़ के। इसके बाद आगे आते हैं गोवा, ठीक है। गोवा में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो गोवा में आता है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये पूरा फेस्टिवल है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। फिर उसके आता है बान डरम, ठीक है। फिर आता है अंगूर महोत्सव, फिर सिग्मा महोत्सव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही वाला आता है हमारा सिग्मा महोत्सव। फिर उसके बाद में साओ जोआओ। फिर उसके बाद आता है थ्री किंग्स फेस्टिवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे गोवा के फेस्टिवल। दोस्तों आपको करना क्या है, इसी वीडियो को, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको क्या करना है, एक बार सुबह से या शाम में किसी समय जब आप फ्री हो तो इसको एक बार चालू करके दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाने लगेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों है हमारा स्टेट है वो कौन सा है, गुजरात के अंदर देखिए मोढेरा, ठीक है। मोढेरा गाँव भी है और मोढेरा क्या है, फेस्टिवल भी है, ठीक है। इसके बाद है माधवपुर, ठीक है। माधवपुर में देखिए एक ढेड़ मेला भी होता है, ठीक है, कृष्ण और रुक्मणी, ठीक है। माधवपुर ढेड़ मेला होता है जिसमें कृष्ण और रुक्मणी के बारे में कहानी बताई जाती है। फिर उसके बाद है पैराग्लाइडिंग महोत्सव, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, ठीक, गुजरात के अंदर इंटरनेशनल पतंग महोत्सव होता है। रण उत्सव भी कहाँ पे होता है, हमारा गुजरात में होता है। कच्चे का रण आप जानते होंगे गुजरात में पड़ता है, तो वहीं पर रण महोत्सव, ठीक है। फिर इसके बाद खेल महोत्सव कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। अगला हमारा जो है वो कौन सा है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में देखिए कौन सा है, हरियाणा में हमारा पिंजौर है, पिंजौर हेरिटेज महोत्सव है। फिर उसके बाद गुग्गा नामी महोत्सव, फिर उसके बाद गंगौर है, फिर उसके बाद सूरजकुंड महोत्सव है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, हरियाणा का सूरजकुंड महोत्सव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी इसमें पिंजौर भी पूछा गया है, पिंजौर वाला, और उसके बाद गंगौर भी पूछा जा सकता है या फिर गुग्गा नामी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हरियाणा का हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देखिए पड़ा है हमारे कौन सा, सबसे पहले हल्दा, ठीक है, हल्दा। फिर उसके बाद है साजो, ठीक है, साजो महोत्सव, नलवारी महोत्सव, चेट फेस्टिवल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, चेट फेस्टिवल, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये साजो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ग्रेवाल महोत्सव है, फिर उसके बाद गोची, ठीक है, कौन सा महोत्सव, गोची, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कौन सा, झारखंड महोत्सव में अगर हम बात करते हैं, झारखंड के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों सरहुल महोत्सव। और इसके बाद दोस्तों आता है भक्ता पर्व जो है झारखंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फगुआ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चांडी पर्व भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोहराय भी दोस्तों पूछा जाता है, सोहराय, सरहुल, भक्ता पर्व, फगुआ और चांडी पर्व हो गया। फिर इसके बाद टुसू, ठीक है, टुसू महोत्सव झारखंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया दोस्तों क्या, कर्नाटक हमारा। कर्नाटक स्टेट के अंदर कौन कौन से जो हमारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो है दोस्तों हम्पी महोत्सव। कर्नाटक के अंदर कौन सा है, हम्पी महोत्सव। फिर उसके बाद रहता है पट्टादकल, हम्पी महोत्सव कर्नाटक में, हम्पी जो जगह है वो कर्नाटक के अंदर ही है। पट्टादकल महोत्सव भी कर्नाटक के अंदर। कंबाला आपको पता है ये भैंसा दौड़ होती है, कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद आता है करगा, ठीक है, करगा। फिर उसके बाद आता है कैलपौध उगादी, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमारा दक्षिण भारत का नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, उगादी महोत्सव कर्नाटक, यानी कि दक्षिण भारत का हमारा नव वर्ष, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आज का लास्ट है क्या, केरल, ठीक है। तो देखिए केरल जो हमारा है उसके अंदर विषु महोत्सव मनाया जाता है, विषु महोत्सव। इसके बाद हमारा कौन सा है, ओणम देखिए ओणम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओणम में भी तीन ओणम होते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये 10 दिन का टोटल फेस्टिवल होता है। फर्स्ट डे को इसको क्या बोलते हैं, अथम, और 10वां जो दिन होता है इसको बोलते हैं थिरुवोणम, ठीक है। अथम और थिरुवोणम, इन नाम को याद रखिए। पहले दिन को क्या बोलते हैं, अंतिम दिन को क्या बोलते हैं, अथम और थिरुवोणम, ठीक है। इसमें देखिए बात है क्या है, भगवान वामन की जयंती है, प्लस राजा बलि के स्वागत में ये ओणम जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। ये फसल की कटाई पर मेनली मनाया जाने वाला त्यौहार है,
और इसके अंदर जो नृत्य भी होता है, नृत्य जो प्रेजेंट किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, कथकली। आपको हम पहले भी अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, जब हमने आपको क्लासिकल डांस पढ़ाए थे वहाँ पर हमने कथकली के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके जल्दी से वॉच कर लीजिए, आपको जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इससे दोस्तों होगा फायदा क्या, आपको इसमें आपको ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होगा। अभी हमारे कई सारे भी बाकी हैं स्टेट, तो उनको भी देखेंगे, और उसके साथ हमारे जो आने वाले कौन से हैं यूटी और जो बचे हुए राज्य, उनके बारे में पूरा हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का वीडियो। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, और इस तरह की वीडियोस तो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और इसी तरह के वीडियो को पाते रहने के लिए क्या करना होगा, आपको अपना जो हमारा सब्सक्राइब है उसको, चैनल हो उसको सब्सक्राइब करना होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।